नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। आज के वेदर फोरकास्ट के इस वीडियो में रोज़ की तरह पहले आपको बताएंगे मौसमी प्रणालियों के बारे में और फिर चर्चा करेंगे कि मानसून किन किन क्षेत्रों से विदाई ले चुका है और उसके बाद बताएंगे आने वाले दिनों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। तो पहले शुरू करते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। इस समय देखें तो एक सर्कुलेशन बना हुआ है महाराष्ट्र के इलाकों के आसपास और ये थोड़ा उत्तरवर्ती होगा और एक WD पहुंच रहा है। इसका इम्पैक्ट 17-18 से उत्तर भारत में दिखेगा और इस मानसून की ट्रफ जो है हिसार से होते हुए पूर्वी राजस्थान के इलाकों से गुज़र रही है। आगे सर्कुलेशन के पास से फिर बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इन तमाम प्रणालियों की वजह से अगले 2-3 दिन में महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के कई हिस्सों पर बारिश जारी रह सकती है। उत्तर भारत में भी अब बारिश बढ़ेगी WD के प्रभाव से और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड यहाँ पर भी ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में रहेगी। राजस्थान के पूर्वी इलाके और ख़ास करके कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों में ज़ोरदार मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बन रही है और कुछ राजस्थान के अरावली रेंज, पाली के आसपास भी बारिश का अनुमान रहेगा। बहरहाल जानते हैं मानसून की विदाई कहां से हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का ये मैप देखें तो इसमें जो ये सफ़ेद रंग का घेरा दिखाया गया है जहां से मानसून वापसी की घोषणा कर दी गई है। हालांकि अभी एंटी साइक्लोन की स्थितियां नज़र नहीं आ रही है, लेकिन लगातार कई दिनों से इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होने की वजह से और कुछ प्रतिकूल हवाओं के प्रभाव के कारण मौसम विभाग ने मानसून की घोषणा कर दी है, जिसमें आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर सूरतगढ़ और श्री गंगानगर और कुछ जोधपुर और नागौर के इलाकों से और कुछ चूरू के इलाकों तक भी मानसून की वापसी हो चुकी है। आगे भी परिस्थितियां पश्चिमी राजस्थान में अनुकूल बनी हुई है, तो जोधपुर से लगाकर नागौर और कुछ अजमेर के इलाके और कुछ सीकर के आसपास के इलाके और बाड़मेर के इलाकों तक मानसून वापसी की घोषणा आने वाले दिनों में हो सकती है और WD गुजर जाने के बाद एंटी साइक्लोन का प्रभाव दिखने लगेगा, जिससे बहुत तेज़ गति से उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों से मानसून की वापसी संभव है। बहरहाल देखें तो आने वाले समय में कुछ नए सिस्टम आएंगे और बंगाल की खाड़ी में गतिविधियां तेज़ होंगी। MJO की मौजूदगी है, इस वजह से मध्य भारत और पश्चिमी भारत, उत्तर भारत तक मानसून विदाई के बावजूद भी बारिश देखने को मिल सकती है। उन आने वाले सिस्टमों पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जो भी फेरबदल होंगे मौसम में उसकी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। बहरहाल हम जानते हैं अगले 2 दिनों का राजस्थान का मौसम। 16 और 17 सितंबर के मौसम की बात करें तो आप देखेंगे कि 17 सितंबर को ख़ास तौर से 16 सितंबर में बारिश यानी आज बारिश छुटपुट पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर हो सकती है, लेकिन 17 सितंबर से लगाकर 18, 19, 20 सितंबर के दौरान आप देखेंगे उदयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी और पूर्वी राजस्थान के जो भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जयपुर शहर से लगाकर जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी टोंक और बारां, कोटा, झालावाड़, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा
और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और कुछ सिरोही के हिस्से पाली अरावली रेंज से लगाकर कुछ ब्यावर और अजमेर के आसपास भी हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज़ बारिश अगले 3-4 दिनों में होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ के किसान भाई अगर फसल कटाई का काम कर रहे हैं तो उसका उचित भंडारण या उसका रखरखाव की व्यवस्था करावें। इसके अलावा आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में लगभग 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज़ हवा के झोंके भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जोधपुर के जो लूनी बेल्ट के कुछ गांव हैं, जहां पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है और कुछ जालोर के इलाके हैं, सांचौर के आसपास भी हल्की बारिश की संभावना रहेगी। और इसके अलावा आने वाले दिनों में लगभग 1 सप्ताह से अधिक समय तक यहाँ का मौसम धूप छाँव का बना रहेगा। भारी वर्षा या मूसलाधार बारिश का अनुमान इन क्षेत्रों में नहीं है। और उत्तरी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान क्षमा करें, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान विशेष करके बीकानेर संभाग आने वाले 8-10 दिन मौसम बिल्कुल ही शुष्क रहेगा। और जैसलमेर में भी अब बारिश की संभावनाएं बेहद कम है। और सितंबर के अंतिम सप्ताह में एक बड़ा सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है और कुछ मौसमी सिस्टम जो हैं मौसम के जो पूर्वानुमान में ये बता रहे हैं कि सितंबर के अंतिम दिनों में या अक्टूबर के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में तूफ़ान भी बन सकता है। तो तूफ़ान का असर और डिप्रेशन का असर राजस्थान के क्षेत्रों में ना के बराबर होगा और किसान भाइयों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फसल कटाई का कार्य जारी रखें और समय पर उसका भंडारण कर लें। तो ये था अगले 3-4 दिनों के मौसम की जानकारी। नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार।